नमस्कार आईएएस एस्पिरेंट्स यूट्यूब और पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो यूपीएससी, सीएसई, आईएएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, मैं वो अटेम्प्ट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स एक्सपीरियंस, एस्पिरेंट्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट एक्सपीरियंस, उनका सबका निचोड़ इस तरीके से है। और अगर ये सारा वीडियो आपने देखा तो एटलीस्ट 30 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। यानी आपको अगर 100 में क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चन आते हैं तो यू विल करेक्ट अनदर 25 क्वेश्चन। यानी कि देखिए 110 मार्क्स आने आवश्यक हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में देखा 8-9 साल में जब से शुरू हुआ है तो इसमें जो एवरेज है, एक बार 98 आई थी और एक बार 112 आई थी। अदरवाइज 110 इज सेफेस्ट, 85 क्वेश्चन इज सेफेस्ट। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है उस केस में आपको क्या करने पड़ेंगे, कम क्वेश्चन करें ताकि गलतियां ना हो। बहुत आसान पेपर है तो यू कैन गो इवन अप टू 90-95 क्वेश्चन। अदरवाइज 85 इज सेफेस्ट। क्यों, वो मैं आपको ये बताता हूँ। तो मैं ये जो YouTube और पॉडकास्ट है 3 पार्ट्स में बांटा है। एक में पहला जनरल इंस्ट्रक्शंस है, बुजुर्ग होने के नाते अपने बच्चों को, नए कैंडिडेट्स को देखा कैसे तैयारी करते हैं, कैसा उनका वो कॉन्फिडेंस खो जाते हैं, उस वक्त पैनिकी हो जाते हैं, उस बेस पे क्या करना चाहिए। दूसरा है कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस्ड, यानी आपके गट फीलिंग से आपने 2 ऑल्टरनेटिव हटा दिए तो आपको 50-50 मार्क्स का चांस हो गया। एक में सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव 4 में से हटा पाए तो ये एक स्ट्रेटेजी एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे जरूरी है फ्रेश माइंड। वो कैसे होगा, थोड़ा सा स्लीप पर कंट्रोल करें। 2-3 दिन पहले, एक हफ्ते पहले ये देख लें कि 9:30 बजे से 11:30 तक अगर क्वेश्चन देना है तो रात में उन दिनों रात में सोएं, ठीक से नींद लें, सुबह फ्रेश हों, थोड़ा सा प्राणायाम करें और हो सके तो 5 मिनट मेडिटेशन। इससे आपकी कंसंट्रेशन 10 टाइम बढ़ जाएगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, अगर लगता है आपको पहले राउंड में बड़ा डिफिकल्ट, सबके लिए डिफिकल्ट होगा अगर आपकी तैयारी अच्छी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, अच्छी तैयारी। अच्छी तैयारी का मतलब गारंटी आपको प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करने। कैसे, कई टीचर्स, कई लोग क्लेम करते हैं 6 बार लगातार क्लियर करते गए, वो सारा बार प्रीलिमिनरी हर बार कर लिया, जबकि दे आर जस्ट एबव एवरेज। और रुक्मणी, रीना डाबी और ईड़ा, इनको लोगों को टॉपर से फर्स्ट टाइम, फिर भी क्या हुआ, जस्ट क्वालिफाइड। जितने प्रीलिमिनरी में कट ऑफ थी जस्ट से 2 मार्क्स ज़्यादा। तो सोचिए अगर वो एक क्वेश्चन गलत करते तो टॉपर तो होना दूर, क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। इसका मतलब इंटेलिजेंस इज नॉट द की टू सक्सेस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक पीसफुल माइंड इज द राइट स्ट्रेटेजी। तो इसमें पैनिक ही नहीं हो, पहले राउंड में पढ़ें, 10 क्वेश्चन नहीं आते परवाह मत करिए, बाद के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक जो अपना सब्जेक्ट है पहले उसका ट्राई जरूर कर लीजिए और बाकी में सब सीरियस ढंग से करिए। पहले राउंड में आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपकी ठीक पढ़ाई है। अगर वो नहीं मिलते हैं तो नो पैनिक, तो इसका मतलब सब किसी को नहीं मिलेंगे इतने। तो इस तरह तैयारी करें। अब यूपीएससी का पैटर्न क्या है, उनको पता है कि 80 क्वेश्चन से ज़्यादा सही कोई कर ही नहीं सकता। तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें वो डिफिकल्ट नहीं होते, वो आसान होते हैं। उसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं बस वो इट मेक्स क्वेश्चन डिफिकल्ट एंड इट मेक्स क्वेश्चन इजी। अगर आपने 2 एलिमिनेट कर दिए, क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। अगर एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ, डिफिकल्ट है। स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, आराम से। तो ये सोचने की बात है आपकी। और तो 55 नेट क्वेश्चन आपके सही होने हैं प्रीलिमिनरी में। और क्या करेंगे आप कि 3 राउंड्स में करेंगे। पहले राउंड करीब 50-55 मिनट, 10 मिनट तो देखिए क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या है। एक बार वो सर्टेन कर दिया तो अगर आसान पेपर है तो 90 तक ट्राई करिए। बहुत डिफिकल्ट है, नेवर ट्राई मोर देन 70-75 क्वेश्चन।
और नॉर्मली ठीक है 85 क्वेश्चन। पहले राउंड में 55 मिनट में 40 क्वेश्चन तक ट्राई कर लीजिए जो सही है। दूसरे राउंड में जिनके 2 ऑल्टरनेटिव आप खोज चुके हैं, निकाल चुके हैं, सिर्फ 50-50 चांस है आपका। वो क्यों है वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तीसरे राउंड में आपने 10-15 मार्क्स के लिए 25 मिनट लगाने हैं और 18-20 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। एक अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ यहाँ पर एक कि क्या होता है कि 110 मार्क्स लाने के लिए हाउ मच रॉन्ग क्वेश्चन यू कैन अफोर्ड। 6 से 24 क्वेश्चन, 6 to 25 रॉन्ग क्वेश्चन यू कैन अफोर्ड। अब ज़्यादा है रॉन्ग क्वेश्चन आउट। अगर आपके 6 से कम है इवन 75 इज ए गुड थिंग। तो अब आप ये मैं आपको देखता हूँ कि निगेटिव मार्किंग में 0.66 मार्क्स करते हैं, यानी 33% मार्क्स आप कर जाते हैं। तो अगर आपके एक भी एलिमिनेट कर दिया आपने तो 2 रह गए, 33% मार्क्स आप 33 चांसेस हैं परसेंट के कि आपका वो क्वेश्चन सही हो सकता है। और सारे अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आपको 10.67 टोटल क्वेश्चन सही होते हैं। इसका मतलब 20 मार्क्स यू गेट इफ you are able to eliminate only one alternative. If you eliminate 2 alternative, then 2 में से आपको एक सेलेक्ट करना, 50-50 चांसेस है। मार्क्स कितने आएंगे? 20 से 50 तक मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 50% गलती होंगी। अगर आपने 24 क्वेश्चन ऐसे किए तो 12 सही हो सकते हैं, 12 गलत, जिसमें चांसेस हैं आपके ज़्यादा सही होंगे। मान लीजिए 15 सही हो गए और 9 गलत हो गए, यू गेट वेरी गुड पॉजिटिव मार्क्स। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ नेगेटिव मार्किंग। अब ये क्वेश्चन जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें अगर आपने 6 क्वेश्चन गलत किए हैं, अगर आपके 6 क्वेश्चन गलत हैं तो 57 आपके सही होने चाहिए और 6 गलत हैं। तो टोटल कितने मार्क्स आप टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? 63। तो मैंने मार्क्स दिए 110 मार्क्स यू विल गेट। इफ यू अफोर्ड 9 रॉन्ग क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट 67 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 58 हैव टू बी करेक्टेड। तो 110 मार्क्स आएंगे, यानी 55 नेट सही। लास्ट में ले रहा हूं कि अगर आपने 21 क्वेश्चन गलत किए हैं 100 में से 85 अटेम्प्ट, तो आपको अटेम्प्ट करने पड़े 83 क्वेश्चन। 83 में यू कैन अफोर्ड 21 रॉन्ग क्वेश्चन, यू विल हैव टू गेट 62 करेक्ट आंसर्स टू गेट 55 नेट करेक्ट। इसलिए मैक्सिमम 87 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो यू कैन अफोर्ड 24 रॉन्ग मार्क्स, रॉन्ग क्वेश्चन, 63 करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल में फर्स्ट राउंड का मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे ट्राई करेंगे। सेकंड राउंड आपको बता दिया कि 33%। तो आपके अगर आपने मान लीजिए इफ यू आर एलिमिनेट 2 चॉइसेस, तो आपके 33% मार्क्स जो है 33% पॉजिटिव क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। कैसे? 50-50 चांसेस हैं। अगर आप इफ यू अटेम्प्ट, सपोज आपने 24 क्वेश्चन किए, 14 क्वेश्चन आर करेक्ट एंड 10 आर रॉन्ग, तो हाउ मेनी मार्क्स यू विल गेट? यू विल गेट 9 पॉजिटिव मार्क्स। ठीक है, ये है। इसमें आप टेबल देख लीजिए। सेकंड राउंड का मैंने आपको बताया। थर्ड राउंड में अब आप सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव एलिमिनेट कर पाए, तो 3 में 1 सही है, तो कितने परसेंट है? 33% चांसेस हैं सक्सेस के। यानी आप अगर 30 क्वेश्चन ऐसे ट्राई करते हैं, 10 सही हो सकते हैं, 20 गलत होते हैं। इसमें आपका जो मेटा नॉलेज, मेटा स्टडी बताती है कि फिर भी आप 10.67 क्वेश्चंस सही करते हैं। इसका मतलब 20 मार्क्स पॉजिटिव मिलते हैं आपको आफ्टर सेटिंग ऑफ नेगेटिव मार्क्स। सपोज यू ट्राई 19 क्वेश्चंस और आपके 19 क्वेश्चन में मान लीजिए आपके इसमें 11 क्वेश्चन सही हैं और 8 इतने गलत हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। टेबल मैंने दिए हैं वो देख सकते हैं आप। 15 क्वेश्चन आप अल्टीमेटली छोड़ने वाले हैं। तो ये आपकी स्टडी हो गई कि अगर जैसे अगर आपने पहले राउंड में 41 क्वेश्चन नेट सही हैं आपके, यानी 35 से 41 तक आपके सही हैं, तो आपको यू गेट 82 मार्क्स। सेकेंड राउंड में आपने 24 क्वेश्चन करीब ट्राई किए, उसमें पॉजिटिव मार्क्स हैं आपके 20.67। और थर्ड राउंड में जहां आपने 18-19 क्वेश्चन किए हैं और
33% सही है उसमें, तो आपके 8.67 टोटल 111.34, यू गेट मैजिक नंबर मोर देन 110। लेकिन याद रखिए, अगर 2 क्वेश्चन गलत हुए या 2 क्वेश्चन और सही हो गए तो आपका जो बेल कर्व जो कहलाता है वो 34% इधर और 34% राइट में, जैसे मैंने कर्व में दिया है, तो करीब 95 से 110 के बीच जो मार्क्स आते हैं वो करीब 34 इंटू 2, करीब 70% लोग के मार्क्स 95 से 110 115 तक। तो आपके चांसेस बहुत स्लिम है अगर आपने 110 से कम मार्क्स किए हैं। अब आप कुछ और इसमें ट्रिक्स हैं, अब मैं ट्रिक्स पे आ गया सेकंड पार्ट पे, कि अगर एब्सोल्यूट टर्म लिखे हुए हैं कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, 100% करेक्ट, नन ऑफ देम इज करेक्ट, उसमें भी मेटा स्टडी कहती है कि उसमें जो आपके 21% ऐसे मार्क्स हैं जो आपको ट्रिक्स बताते हैं कि मेटाफिजिक्स में 34% ऐसे हैं जो ऑल द अबव वो वाले आते हैं। ऑल द अबव अगर आपके आते हैं जनरली वो सही नहीं होते। लेकिन ये एक बात याद रखिए, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन है, जैसे जो जीन्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है, होलोग्राम है, जो डेवलप हो रही हैं, उसमें ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें हो सकता है सब हो, उसको छोड़कर उसके चांसेस 34% हैं, तो वो सही नहीं होगा। एक नोटा है, नॉट ऑफ ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सारे अल्टरनेटिव कहलाते हैं ऊपर वाले, ये भी नहीं होता। यूपीएससी में स्टडी लाखों एमसीक्यू पे स्टडी पे ये पाया कि ऐसे 21% हैं जिसमें नोटा इज राइट, इसका मतलब नन ऑफ दी अबव जनरली नहीं सही होगा। ठीक है ना आपका। तो एक क्वेश्चन था, इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ द पीएम इंदिरा गांधी के पीरियड का बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट एज इट वायलेटेड जुडिशियल रिव्यू। तो अगर इसमें आपने ये पता लगा लिया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो 44th अमेंडमेंट जुडिशियल रिव्यू में आएगा नहीं आएगा, अगर आपको ये पक्का पता है तो आपने 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड अबव, नाइदर 1 एंड अबव, ये इसमें एक आप एलिमिनेट कर सकते हैं एंड यू विल गेट बी ऑल्टरनेटिव विद 2 ओनली इज करेक्ट राइट। अब इसी तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सुप्रीम, दोनों सही नहीं हो सकते, या तो पहला सही होगा या बाद में, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी रॉन्ग नहीं हो सकते। तो आपको एक अल्टरनेटिव, 2 अल्टरनेटिव निकाल दिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जबकि आपको पता ही नहीं है तीसरा स्टेटमेंट क्या है। तो ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है जो इनको आपको ट्राई करना है। एक है आपका कि इन विच ईयर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। तो अब आपने यहाँ ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, एलिमिनेट ऑल 3 थ्रू नो आइडिया, आपको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बता दिया 2020 नहीं होगा, 50 AD नहीं होगा, 1500 AD नहीं होगा, तो क्या बचा, मैं अहमद शाह अब्दाली वाला 1761 AD वाला। तो आपको अपने आप ही पता लग गया। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन होंगे जिसके तीनों ऑल्टरनेटिव आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन आपको नहीं पता है, आंसर नहीं पता, फिर भी यू आर एबल टू। अब आपको मैं और बताता हूं कि जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जनरल इलेक्शन में जो स्वतंत्र पार्टी को फर्स्ट जनरल इलेक्शन में लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी, दूसरा स्टेटमेंट था कि लोकसभा में लीडर ऑपोजिशन फर्स्ट टाइम 1969 में आए थे, रिकॉग्नाइज हुए थे। थर्ड अल्टरनेटिव है, थर्ड स्टेटमेंट कि लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट गेट 75 MPs इट कैन नॉट क्रिएट अपोजिशन लीडर। अब आपको पता है 10% जो है वो 65 होते हैं 534 का, तो 75 नहीं होगा, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि A 1 and 3 ओनली, तो ये नहीं हो सकता, थर्ड रॉन्ग है। 2 and 3 ओनली, इसमें ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 रॉन्ग है,
तो कौन सा बचा, 2 ओनली या 1, 2 एंड 3 ओनली, फिर 3 नहीं हो सकता। तो सी आपको करेक्ट आंसर पता लग गया। आपको सिर्फ ये पता था कि 75 मेंबर्स पर अपोजिशन लीडर बनता है, ये गलत है, बाकी 2 का पता नहीं आपको। तो ये एक ट्रिक्स है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि टुंड्रा के बारे में है कि टुंड्रा में बहुत गर्मी रहती है, बहुत सर्दी रहती है, और उसमें टुंड्रा कहीं है, तो टुंड्रा में तो गर्मी नहीं रहती। तो अगर दो ऑल्टरनेटिव में टुंड्रा का शामिल है तो आप एलिमिनेट कर दिए सेफली। तो इसका मतलब बाकी 2 ऑल्टरनेटिव बचे, उसमें आप एक चूज करिए, गट फीलिंग से भी कर सकते हैं। तो कम से कम यू विल गेट 10.67 करेक्ट आंसर, मीन्स 20% इज लाइकली चांस दैट यू विल गेट करेक्ट आंसर। और रॉन्ग आंसर भी है तो नेगेटिव कम होंगे। अब आप और आ जाइए कि कुछ चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगा कि तैयारी क्या करनी चाहिए। विजन है और बहुत से एमसीक्यू बनाए हुए होते हैं। प्लीज़ मेरा अपना मानना ये है, मेरे जितने स्टूडेंट्स मैंने देखे कि भाई वो डर पैदा कर देते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन। अरे आपको जब एक एवरेज 7 IQ का क्वालिफाई करना है एमसीक्यू, तो 10 का क्यों रखते हैं? जनरली बहुत कम ट्राई करिए, शुरू में 1 महीने पहले तक करिए, लास्ट के 25 दिन में ओनली रिवाइज 2 और 3 टाइम्स 10 years लास्ट यूपीएससी प्राइमरी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत से क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं। जैसे मान लीजिए घड़ियाल के ऊपर है, एक बार घड़ियाल के ऊपर आ गया, दूसरे उनके नेचुरल हैबिटेट पर आ गया, एक बार आ गया कि लोकतक लेक के ऊपर, दूसरा फम्बिस वो क्या होते हैं उसके फ्लोटिंग आइलैंड क्या होते हैं। यानी कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो यूपीएससी में बड़े रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन आते हैं। उसमें जनरली क्या होता है कि वो आपने एनसीईआरटी पढ़नी है 6 क्लास से 12 क्लास। ट्रेंड क्या है आजकल कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट पर, पॉल्यूशन पर, बायोलॉजी पर। अगर ये सब्जेक्ट आप अच्छी तरह तैयार कर लें 25 दिनों में, और सारे पिछले एमसीक्यू देख लें यूपीएससी में आए हुए, मेरा अपना दावा है कि 70% क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी भी है उसमें शामिल और पॉल्यूशन भी शामिल है। फिर आ गया 10% करीब हिस्ट्री के आते हैं, बहुत उसमें बड़ा गारंटी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की पढ़िए। फिर आरबीआई से क्वेश्चन रिलेटेड है, एसडीजी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रीटी हैं, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पे कम से कम 15% क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप पढ़ेंगे, लगातार पेपर पढ़ते हैं तो आप उनको तैयारी रखेंगे। एक्सेप्ट आंसर पता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है कि यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं करता आपको एग्जैक्ट पता है, लेकिन आपको कि भाई ये जो हमारा जो बेटा है कौन से ईयर में पैदा हुआ था, तो आपको बता दिया 50 साल पहले पैदा हुआ था, 3 साल पहले पैदा। अरे 15 साल का लड़का है तो 25 साल पैदा हुआ होगा या 18 साल पैदा। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टेटमेंट्स आर इजी बट ऑल्टरनेटिव्स मेक्स इट इजी और डिफिकल्ट। जनरली डिफिकल्ट के लेवल आता है और नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इफ यू कैन एलिमिनेट 1, you are able to get 33% correct and you will get 20% marks. If you are again मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप दो ऑल्टरनेटिव आउट कर देते हैं तो आपके 2 ऑल्टरनेटिव में 50-50 चांसेस हैं। तो आपने अगर मान लीजिए 25 ट्राई किए, अब 15 सही हो गए, 10 गलत हो गए, उल्टे भी हो गए, तब भी फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट पॉजिटिव मार्क। ऑलवेज ट्राई इवन इफ यू कैन एलिमिनेट 1 ऑल्टरनेटिव। तो इस तरह से आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि जो लोग आईएएस एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं सेंट्रल सर्विस 1, वो आईपीएस आईएएस में अगले साल निकल जाते हैं। क्यों? 3 घंटे पढ़ाई करके, क्योंकि वो नौकरी करते हैं। तो कारण क्या है, एक बार अगर आपकी स्ट्रेटेजी बन गई कैसे सॉल्व करना है और सक्सेसफुल कैसे होना है, फिर आप लौट के नहीं देखते, हर बार आपको जो है क्वालिफाई कर देंगे 55%। ठीक है, तो मेरा यह है कि अगर ये सब आप ट्राई करते हैं और आप उस दिन बिल्कुल ढंग से तैयार करके जाते हैं, तो आई कैन गारंटी कि आप 35 क्वेश्चन अपने आप करेंगे और 30 करेक्ट क्वेश्चन आप करेंगे सिर्फ टिप्स पर, स्ट्रेटेजी पर।
थैंक यू वेरी मच. दिस इज डॉक्टर जी जी सक्सेना, IAS ज्ञान. नमस्कार.